हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 4 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एम्पियर का परिपथी नियम। ठीक है, एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, उसके पहले हम लोग जो कथन है उसको देखते हैं, फिर उस कथन को हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। इस नियम के अनुसार निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को B से रिप्रेजेंट करते हैं का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी हुई कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये देखिए, रेखीय समाकलन किसका? चुंबकीय क्षेत्र का, अल्प भाग के लिए। ठीक है, इसमें जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दिया हुआ है, उसका मैथमेटिकली रूप इस प्रकार से है। इस नियम के अनुसार निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, जो B है उसका ये समाकलन हम लोग सिंपल रहता है, लेकिन इसमें जीरो टाइप गोला लगा हुआ है, इसलिए इसको रेखीय समाकलन बोला गया है। चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन वक्र द्वारा घिरी हुई कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। गुना मतलब इसको गुणा करना है। ठीक है, हम लोग को जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका रेखीय समाकलन, ठीक है, रेखीय समाकलन वक्र द्वारा घिरी हुई कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये हम लोग का क्या है? एम्पियर का परिपथी नियम है। एक बार और देखिए कि हम लोग का जो चुंबकीय क्षेत्र B है उसका रेखीय समाकलन, ठीक है, वक्र द्वारा घिरी हुई कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये हम लोगों का हो गया एम्पियर का परिपथी नियम। अब इस नियम को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि इसका क्या किस प्रकार से होगा करके। आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ आया होगा। एम्पियर का परिपथी नियम का इतना कथन, ये उसका थ्योरेटिकल रूप है, ये मैथमेटिकली रूप है। यहाँ पे देखिए सिद्धांत एवं सूत्र की व्युत्पत्ति। सिद्धांत एवं सूत्र की व्युत्पत्ति जो दिया हुआ है हम लोग का, सिद्धांत एवं सूत्र की व्युत्पत्ति, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। जो एम्पियर का परिपथी नियम है उसका क्या बोलते हैं, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा। इसके लिए स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। इसमें 3 गोला बनाए हुए हैं हम लोग, जिसमें हम लोग का जो वक्र है उसका केंद्र O है और इसमें r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन ज्ञात करना है। ये XY एक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। DL एक अल्पांश है जो कि बिंदु P के सेम समांतर उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वक्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर हम लोग को जो चुंबकीय क्षेत्र B है उसका समाकलन ज्ञात करना है। जो अभी बोली उसी को इसमें लिखना है। अब इसके बाद आगे देखिए, चालक से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अभी मैं बताई, जो O से r दूरी पर एक बिंदु P है, तो बिंदु P पर हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन r। ये इससे पहले वाले वीडियो में जो हम लोग कुंडली के लिए निकाले थे ना, धारावाही चालक, उसके में जो निकला था उसी सॉल्व को हम लोग यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण हम लोग निकाले थे, उसी का है। चालक से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन r। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए B का B, यहाँ से ये वाला 2 को इस 2 के साथ हम लोग कटा देते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो म्यू नॉट I हो गया और यहाँ पे 2 पाई r हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब आगे देखिए, चूंकि r त्रिज्या के वृत्त के बिंदु P पर अल्पांश dl की कल्पना करो। चित्र में हम लोग यहाँ पे देखिए, जो हम लोग का ये बिंदु P है, तो ये बिंदु P पर एक अल्पांश dl की हम लोग कल्पना करते हैं। ठीक है, बिंदु P पर अल्पांश dl की कल्पना करते हैं। तब देखिए, कल्पना करो तब B और DL की दिशा एक समान होगी, दोनों एक समान है, अर्थात उनके बीच का कोण 0 अंश होगा। अब उसके बाद देखिए, अब r त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, जो वहीं पे स्ट्रक्चर में B दिया हुआ है ना, ये देखिए स्ट्रक्चर में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, तो B का हम लोग क्या लेते हैं? रेखीय समाकलन करके लेते हैं।
तब देखिए, अब r त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। तो ये रेखीय समाकलन मैं अभी बताई थी, dl हम लोग का अल्पांश है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये वाला इंटीग्रेशन रेखीय है, लीनियर इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो ये लीनियर इंटीग्रेशन किसका हम लोग बोल रहे हैं, B का, तो B का हम लोग कर दिए रेखीय समाकलन BDL करके। अब देखिए, ये तो हम लोग का सदिश रूप में है, तो जब मैं सदिश रूप को अदिश रूप में लिखूंगी तो dl के साथ, तो जो B के साथ हम लोग का एक घटक लगेगा, क्षैतिज घटक cos थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा BDL cos थीटा करके। और यहाँ पे मैं बताई कि r त्रिज्या के वृत्त के बिंदु P पर अल्पांश dl की कल्पना करो, तो B और dl की दिशा एक समान होगी, अर्थात उनके बीच का कोण 0 अंश होगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, 0 अंश। ये देखिए, कोण 0 अंश होगा, तो थीटा की जगह में मैं क्या रख दी, 0 अंश। तो हम लोग जानते हैं cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये हट जाएगा cos 0 अंश, हम लोग का cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा और ये हट जाएगा। ये b है, तो b रेखीय समाकलन से बाहर हो गया, फिर समाकलन रेखीय b बाहर हो गया, तो b का हम लोग रेखीय समाकलन करें तो ये हम लोग का हट गया, यह लगा भी सकते हैं, तो ये dl हो गया, फिर cos 0 अंश का 1 हो गया। अब देखिए b का वैल्यू में समीकरण पहला से देखिए, समीकरण पहला में b का मान है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो यहाँ पे b का मान लाके मैं रख दी, यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ इक्वेशन फर्स्ट से करके। ये समीकरण नंबर पहला से है, तो यहाँ पे b का वैल्यू हो गया, dl का dl है समाकलन में, ये ज्यों का त्यों है। अब इसको देखिए, हम लोग स्ट्रक्चर बनाए हैं, वो वृत्त बना है, तो वृत्त की परिधि में dl है ना, ये देखिए स्ट्रक्चर में आप लोग यहाँ पे ये जो dl है, ये पूरा जो हम लोग का वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त के परिधि पर है, तो परिधि पर इसका मान क्या हो जाएगा, 2πr करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं dl का समाकलन का जो वैल्यू है उसको क्या रखूंगी, यहाँ पे ये ज्यों का त्यों समाकलन dl, तो dl का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, 2πr करके हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो मेरा 2πr है, नीचे वाले 2πr से कट जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, म्यू नॉट आई। ये वाला टर्म ये पूरा ऐसे लिखाते जाएगा ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इसको मैं अब लिखती हूँ। जो रेखीय समाकलन b का समाकलन हो गया, फिर यहाँ पे मेरा क्या बचा, एंडिंग में म्यू नॉट आई ही बचा है, तो इसको मैं यहाँ पे रख दी म्यू नॉट आई करके, ये ज्यों का त्यों ये म्यू नॉट आई। तो ये हम लोग का क्या है, ये वाला टर्म, यही हम लोग का एम्पियर का परिपथी नियम है। एम्पियर के परिपथी नियम में हम लोग को क्या बोला गया था कि हम लोग का जो B है, उसका जो चुंबकीय क्षेत्र B है, उसका रेखीय समाकलन हम लोग जब करेंगे तो उसमें उस वक्र में प्रवाहित होने वाली धारा उसमें उपस्थित म्यू नॉट गुना होगा, धारा म्यू नॉट गुना होगा करके है। ठीक है, तो जिसको हम लोग को प्रूफ करना था हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। एम्पियर का परिपथी नियम यहाँ से स्टार्टिंग किए थे, एम्पियर का परिपथी नियम करके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।